मनुष्य का शरीर मेरा बन जाए, क्या करूं? तो करना यही है कि ये पाप और पुण्य की जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री भगवान को सौंप दें। शंख चक्रांकितो भूत्वा दीक्षाम ताम वैष्णवीम पुनः जीव स्वीकृत नितराम मोदते विष्णुना सह। भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जो पंच संस्कार संपन्न होता है, भगवान की सन्निधि में पहुंचता है। जब फैक्ट्री भगवान के नाम हो जाएगी तो पाप और पूर्णिमा जो माल प्रोडक्शन हो रहा है वो भी भगवान को हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सब भगवान को हो जाएगा। इसीलिए तो अपनी फैक्ट्री पर पोजीशन लेने के लिए भगवान आते हैं। जब शंख चक्र दीक्षा देकर साष्टांग कराते हैं तो मत्थे पर भगवान को विराजमान करते हैं और विटनेस के तौर पर गुरुजी अपना चरण भी रख देते हैं। क्या समझ? तो इस तरह से आचार्य की करुणा, आचार्य से बात होती है, आचार्य का दर्शन करते हैं। और आचार्य भगवान ही है। आचार्य स हरि साक्षात, साक्षात हरि है आचार्य। संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले प्राणियों को शास्त्र के हाथ से पकड़कर निकाले, अपने हाथ से, शास्त्र के हाथ से। जो सब अपने अपने हाथ से निकालने के चक्कर में पड़ गए इस घोर कलिकाल में, वो सब जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जिन्होंने शास्त्र के हाथों को छोड़ दिया, शास्त्रीय परंपराओं का त्याग कर दिया, अपने मनमुखी परंपराओं के अनुसार चलने लग गए, वे परेशान। लेकिन फिर भी क्या कहें, संसार में बड़े बड़े पापी हैं। मैं तो उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं जो बेचारे जेल में चले गए साधु वेश में। वो साधु महात्मा कभी थे नहीं, उनको तो मीडिया ने साधु बनाया, उनको तो भीड़ ने साधु बनाया। भीड़ और मीडिया जिनको साधु बनाती है, तो भीड़ और मीडिया के अनुसार नहीं चलने पर उनको अंदर भी कर देते। जब नेता और पत्रकार, चैनल ये सब संतुष्ट नहीं रहेंगे तो अंदर डालेंगे ही आप। इसलिए विरोधी स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्वरूप विरोधी, पर स्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ स्वरूप विरोधी, उपाय स्वरूप विरोधी, प्राप्ति स्वरूप। इसलिए ये समझना है कि स्वस्वरूप विरोधी कौन है। स्वस्वरूप विरुद्ध सबसे बड़ा काम यह है कि हम किसी वैष्णव का, भागवत का अपमान कर दिए तो उससे बढ़कर और कोई अपराध नहीं। भागवतापचार का परिणाम तत्काल भोगना पड़ता है। लक्ष्मण जी जैसे परम भागवत को जनक नंदिनी जानकी जी ने मर्म वचन सीता जब बोला तो उसी समय रावणवा लेकर के डोला चल दिया, रावण अपहरण करके। बोलो, रोना पड़ गया, बिलखना पड़ गया। भागवत अपचार से बढ़कर कोई अपचार नहीं है। भागवत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, आचार्य हाई कोर्ट और भगवान लोअर कोर्ट। भगवान के भी संकल्प को आचार्य जो है वो बदल देते हैं। भगवान आचार्यों की शास्त्रीय निष्ठा। कुमारिल भट्ट ने क्या कहा, ऐश्वर्य मदमत्तोसि माम अवज्ञाय तिष्ठसि। ऐश्वर्य मदमत्त होकर यहाँ पुरी में, जगन्नाथपुरी में बैठे आकर करके दर्शन नहीं हो रहा है। हमको केला के फट्टा से मार मार के पंडा भगा दे रहे हैं। अभिमान में पड़े हुए हो तुम वहां। प्राप्ते तो बौद्ध समय मदधीना तव स्थिति। बौद्धों का जमाना अगर आएगा फिर तो हमारे ही अधीन तुम्हारा वजूद
रहेगा, मेरे ही अधीन तुम्हारी स्थिति रहेगी। जब ऐसा कहा, भगवान बाहर दर्शन देने, तो शास्त्र पाणिना, शास्त्र के हाथों से करुणा करके आचार्य डूबते हुए प्राणियों को निकाल ले। प्राणी और फिर हमारा आचार्य, हमारे गुरुदेव, अस्मत् गुरोर भगवतोस्य दयैक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। हमारे आचार्य भगवान रामानुजाचार्य तो कुदृष्टियों के कुहासे से, कुदृष्टि करने वालों के, जिनकी दृष्टियां जो हैं को माने कुत्सित हैं, मतलब भगवान के रूप गुण ऐश्वर्य वैभव को न देखकर निर्गुण निराकार कहने वाले जो हैं, जो भगवान के गुणों और आकार को नहीं देख रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा फैलाए गए कुहासे में जब परमात्मा डूबने लगा, तो उस परमात्मा को हाथ बढ़ा करके निकाल लेने वाले भगवान रामानुजाचार्य हैं। कुदृष्टि कुहना मुखे निपततः पर ब्रह्मण करग्रह विचक्षणो जयति लक्ष्मणो यम मुनि। लक्ष्मणो यम मुनि माने लक्ष्मण जी के जो अवतार हैं श्री रामानुजाचार्य जी, उन्होंने ऐसा अनुभव किया है, अनुसंधान किया। ये नहीं समझ लेना कि लक्ष्मण जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, तो लक्ष्मण जी के अवतार जो रामानुज स्वामी जी हैं वो छोटे आचार्य हो गए, और जो राम जी महाराज हैं उनके अवतार आचार्य बड़े आचार्य हो गए। ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी ने लक्ष्मण जी को छोटा समान, श्री सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं। तो इसलिए मृदुर नित्यम श्रीदान्तः भ्राता रामस्य लक्ष्मण नियुक्तो धुर्यस्याम तामुद्भवति वीर्यवान्। वहां पर कहते हैं कि हमारे ससुर के सदृश ये अनुसंधान है, और यही अनुभव करना है हमें भी भगवान के संबंधों से। हमारा छोटा भाई पूर्ण समर्पित होकर मेरी सेवा में लगा है, तो हम उसको फोरमैन न समझ लें, मैं उसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न समझ लें। ये जगत को उपदेश भी देते हैं भगवान कि लक्ष्मण जी को पिता के रूप में, सीता जी उनको ससुर के रूप में चिंतन करती हैं। ये अनुभव है, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने को बाप कभी नहीं माना। ये तो जमाना ऐसा हो गया कलयुग में कि अगर हम किसी को मित्र कह दिए तो वो आदमी कहता हो तो हमारे मित्र हैं। हम किसी को प्रणाम कर लिए शिष्टाचार में, तो वह बंदा बोलता है कि आपके गुरुजी तो हमको साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान रामानुजाचार्य